हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम करते हैं क्लास 10 की मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जहां हम करने वाले हैं चैप्टर 3 की प्रश्नावली 3.3। उससे पहले प्रश्नावली 3.1 और 3.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप आराम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास में है प्रश्नावली 3.3। जो प्रश्नावली 3.1 थी उसमें हमने ग्राफीय विधि सीखी थी। प्रश्नावली 3.2 में हमने प्रतिस्थापन विधि सीखी है और प्रश्नावली 3.3 में हम विलोपन विधि सीखने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए, पर आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन या तो प्रतिस्थापन विधि का आएगा या फिर विलोपन विधि का आएगा। तो प्रतिस्थापन विधि तो हम सीख चुके हैं, किसमें सीखी थी हमने ये विधि 3.2 में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर विलोपन विधि में आपको सिखाने वाली हूँ कि विलोपन विधि से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है, x प्लस y बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1। और फिर है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में हमें ऐसा करना होता है कि या तो x का गुणांक, जैसे x के गुणा में यहाँ कितना 1, यहाँ भी कितना 1, या x का गुणांक या y का गुणांक, दोनों में से कोई एक चीज बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना। तो मैं क्या करती हूँ कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करें। क्या करेंगे, 2 से गुणा करने पर, क्योंकि जो समीकरण 2 है ना उसके x के साथ 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 से गुणा करूंगी तो यहाँ 2 आ जाएगा ना, तो मेरे पास x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। जब मैं इसको 2 से गुणा करूंगी तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 10। यहाँ पर भी 2 का गुणा करना है, पूरे में 2 का गुणा करना है। ठीक है, 5 के साथ भी करना है। अब दूसरी समीकरण मैंने फिर से उतारी, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2। ठीक है, 1 में से 2 घटाने पर घटाएंगे। अब घटाने पर क्या होता है, देखो ये जो नीचे वाली समीकरण, इसका यहाँ पर प्लस है ना, तो ये क्या हो जाएगी माइनस, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगी प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। घटाने पर क्या, घटाने पर नीचे वाली समीकरण के निशान बदल जाएंगे। ठीक है, 2x में से 2x गए 0, 3 और 2 कितने हो गए 5y। ठीक है, और 10 में से 4 गए कितने हो गए 6। तो यहाँ से y बराबर हमारे पास कितना आ गया 6/5, y बराबर 6/5। ठीक है, अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में रख लो, जो समीकरण छोटी होती है ना उसमें रखते हैं। तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, ये थी ना हमारे पास। तो x का तो मान हमारे पास है ही नहीं, y बराबर हमारे पास कितना है 6/5 बराबर में 5। अभी जो प्लस का है वो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा x बराबर 5 माइनस 6/5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 मान लेंगे, लैसा कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। लैसा का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1 के पारे से 5 तो कटता नहीं, 5 5 25। लैसा का इसके साथ भी गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 कट गया, माइनस का 6। तो x बराबर हमारे पास आ गया 19/5, 19/5। कौन सी विधि है ये, विलोपन विधि। कौन सी विधि है ये, विलोपन विधि। प्रश्नावली 3.3 में कौन सी विधि कर रहे हैं, विलोपन विधि। आपको क्या लगता है विलोपन विधि इजी है या प्रतिस्थापन विधि इजी थी। मेरे हिसाब से अगर आप अच्छे से समझ जाओ ना तो विलोपन विधि इजी है। तो बताओ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए तथा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको। 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 10। अब हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए सॉल्यूशन नंबर 2, विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि। आप इन क्वेश्चंस को प्रतिस्थापन विधि से करके देखिएगा, दोनों में आंसर बराबर ही आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10।
और दूसरी है 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब कुछ ऐसा सोचो कि इनमें या तो x के गुणांक बराबर हो जाएं या 2y का गुणांक बराबर हो जाए। किसी भी संख्या का गुणा करने पर x या y कुछ तो बराबर हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो समीकरण 2 में किसका गुणा करते हैं अपने 2 का, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। तो देखो क्या करना है, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो पहले ऊपर वाली समीकरण तो है ही हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर 10। नीचे वाली को 2 से गुणा करो तो 2 दूनी 4x माइनस का 4y बराबर 2 दूनी 4। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ पर घटाया था। घटाया क्यों था, क्योंकि देखो दोनों निशान एक जैसे थे, पहले एक जैसे थे ना, तो फिर तो ये कट ही नहीं रहे थे, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, घटाना पड़ा। ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो दोनों निशान पहले से ही अलग अलग हैं, इसलिए अपने घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगी जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ने पर निशान नहीं बदलेंगे, जोड़ने पर निशान नहीं बदलेंगे। 4 और 3 7x और 4 और 4 जोड़े तो 0 हो गया, बराबर में 10 और 4 14। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 14/7, यानी x बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, x बराबर 2 आ गया। फिर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आंसर बराबर ही आएगा। ठीक है, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3 की जगह 3, x की जगह 2, जब भी कोई मान रखो तो ब्रैकेट बंद करके रखो, प्लस 4y बराबर 10। तो ये क्या हो गया, 3 दूनी 6, कितना हो गया, 6 प्लस 4y बराबर 10। अब ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 4y बराबर 10 माइनस 6। 10 में से 6 गए, कितना आता है, 4। अब ये जो 4 गुना में है वो कहाँ जाता है, भाग में। तो y बराबर आ गया 4/4, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 1। कितना आ गया, 1। x का मान 2, y का मान 2, सॉरी 1। अगर आप इसको प्रतिस्थापन विधि से भी करेंगे ना तब भी यही आंसर आएंगे। और यदि मैंने जैसे मान समीकरण 1 में रखा है, आप समीकरण 2 में भी रखेंगे ना तब भी यही आंसर आएगा। बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, और कैलकुलेशन तभी अच्छी होगी जब आप खुद इन क्वेश्चंस को करके देखेंगे, प्रतिस्थापन से, विलोपन से, किसी भी विधि से। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा काम है। क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट में यस टाइप कर दीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए कि आपको कौन सी विधि समझ में नहीं आ रही, क्या समझ में नहीं आ रहा है और आपको क्या चाहिए। ठीक है, और यदि आपके पास कुछ भी नहीं है कमेंट करने के लिए तो आप अपना नाम और जगह का नाम जरूर कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मुझे पता लगे कि बच्चे कहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अपना नाम और जगह का नाम तो कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि मेरे स्टूडेंट्स कहाँ से जुड़े हुए हैं और क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए नाम और जगह का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, अब देखो सोल्यूशन नंबर 3। सोल्यूशन नंबर 3 क्या है, विलोपन विधि से करेंगे अपने इस क्वेश्चन। किससे कर रहे हैं, विलोपन विधि। क्या हो गई, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, 3x माइनस 5y बराबर 4। ऐसे ही ये प्लस का उधर जाके माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरी क्या है हमारे पास, 9x माइनस 2y बराबर 7। ये दूसरी समीकरण हो गई। ठीक है, दो जो y जो उधर था ना वो इधर आके माइनस का हो गया। ये हमारे पास 2 समीकरण हो गई। ठीक है, अब कुछ ऐसा करो कि किसी का गुणांक बराबर हो जाए। क्या लगता है आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको 3 से गुणा करूँ ना तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर पूरी समीकरण को गुणा करना है। ठीक है ना, ये नहीं कि आप सिर्फ 3 को गुणा करेंगे। 3 को यहाँ गुणा करेंगे, 3 3 9x, 3 को यहाँ करेंगे, 3 5 15y, 3 को यहाँ करेंगे, 4 3 12। ठीक है, दूसरी समीकरण 9x माइनस 2y बराबर 7। अब आप ये सोचो कि इसको जोड़ोगे या घटाओगे। देखो अगर कट रहे हैं ना अपने आप फिर तो जोड़ दो, अगर नहीं कट रहे हैं तो घटा दो। देखो 9 में से 9 घटाएंगे तभी तो आएगा ना। तो यहाँ पे लिखो घटाने पर, क्या लिखो, घटाने पर। निशान बदल जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस
माइनस वाला हो जाएगा प्लस और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। तो 9 में से 9 गए 0, 15 माइनस का 15 और प्लस का 2। जब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की तो घटते हैं, तो कितना आएगा 13। कितना आएगा 13, ठीक है ना। लेकिन निशान हमेशा बड़ी संख्या वाला आता है, तो बड़ा 15 है ना, 15 करके माइनस है तो माइनस आएगा। y बराबर 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए 5, कितना आ गया 5। तो यहाँ से y बराबर आ गया -5/13। कितना आ गया -5/13। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में रख लो, है ना। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान 3x - 5, y की जगह -5/13। मैंने कहा जब भी आप वैल्यू पुट करो तो ब्रैकेट में बंद करके ही करना, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3x, 5 5 25/13 बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 3x बराबर 4 + 25/13। यहाँ पे 3x लैसा ले लिया, 13 आ गया, ठीक है। एक मिनट रुको थोड़ा सा, हाँ कैसे करेंगे, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x बराबर 4 + 25/13। फिर हम लैसे लेंगे, 13 चौके 52 + 25, इसको यहाँ गुणा हो जाएगा, लैसे हो जाएगा बराबर 3x, 25 और 52 77/13। और ये जो 3 है ना वो भी कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा, ठीक है ना। 3 भी कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस वाला अब इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे भी कितना होगा माइनस, ठीक है ना। तो 52 में से 25 को घटाएंगे, ठीक है। 52 में से 25 गए 27, ठीक है। और बटे में क्या है 113 गुणा 3, फिर 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। तो x बराबर आ गया 9/13। तो ऐसे थोड़ी माइनस प्लस की अगर मिस्टेक होती है ना तो क्वेश्चन आंसर गलत हो जाते हैं ना। तो थोड़ा आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। डन, चले, मेरे को लगता है विलोपन विधि आपको समझ में आ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी का फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x/2 + 2y/3 - 1x - 5/3 बराबर 3, ठीक है। थोड़ा बटे वाला है, कैलकुलेशन बढ़ेगी लेकिन इजी है, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 4, विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि। क्या होती है विलोपन विधि, इसको अच्छे से समझे। पहले अपने को क्या समीकरण दे दी, x/2 + 2y/3 बराबर -1। दूसरी क्या दे दी, x - y/3 बराबर 3। तो अब अपने इसको पहले बना लेंगे सामान्य समीकरण। इसमें जब लैसे लेंगे तो कितना आएगा 6, 2 और 3 का लैसे कितना आएगा 6। 6 को यहाँ गुणा करो, फिर 2 के पारे से काटो, 3 आ गया ना, तो यहाँ आ जाएगा 3x, ठीक है। यहाँ पे 6 का गुणा करो, 3 के पारे से काटो, यहाँ आ गया 2 दूनी 4y, गुणा कर दिया, ये जो बच गया, ठीक है। बराबर में कितना है -1, तो ये इधर चला जाएगा, तो हमारे पास समीकरण बनेगी 3x + 4y बराबर -6। ये हुई समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरी में लैसे लेंगे तो कितना आएगा 3, 3 का गुणा यहाँ करो, 1 से तो कटेगा नहीं ये 3, तो कितना हो जाएगा 3x। फिर 3 का गुणा यहाँ करो, 3 एकम 3 कट गया, -y बराबर 3। अब इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो क्या बनेगा 3x - y बराबर 9। ये समीकरण नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब देखो या तो इनका x या y का गुणांक बराबर होगा, दूसरी समीकरण इसके नीचे लिख लू मैं, ठीक है। अगर बराबर है तो घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, घटाने पे नीचे वाले निशान बदल जाते हैं। तो ये तो कट गया, 4 और 1 यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। 5y बराबर -6 और -9 कितना होता है -15। दोनों संख्याएं जब माइनस की ही होती हैं तो जुड़ती हैं, ठीक है। y बराबर आ गया -15, ये जो 5 था वो कहाँ चला गया भाग में, तो y बराबर आ गया -3। कितना आ गया -3। अब y का मान समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, समीकरण 2 में रखने पर, मैं 2 में रखती हूँ तो मुझे लगता है सरल है 2 में रखने पर, ठीक है। तो देखो 3x - y बराबर 9, y की जगह मुझे कितना लिखना है
माइनस का 3 ब्रैकेट में बंद करके ही वैल्यू पुट करेंगे। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3x प्लस 3 बराबर 9। ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 6। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 6/3, ये भाग में गया। यहाँ से x बराबर आ गया 3 दूनी 6, 2। x का मान कितना आ गया 2। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है। जितनी बार आप क्वेश्चंस को खुद के हाथों से करेंगे ना, उतनी बार से आपकी कैलकुलेशन सुधरती जाएगी। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई, प्रतिस्थापन नहीं समझ में आई, विलोपन नहीं समझ में आई या ग्राफीय विधि नहीं समझ में आई, 3 विधि है अपने 3rd चैप्टर में, तो तीनों में से किसी भी एक क्वेश्चन, किसी भी एक विधि पर क्वेश्चन दे देगा आपको। कभी कभी ऐसे बोलता है क्वेश्चन दे देता है और आप अपनी मर्जी से हल कीजिए। तो जो विधि आपको अच्छे से आती है ना, आपको उससे हल करना है। डन। तो ये हमारी थी विलोपन विधि प्रश्नावली 3.3 के अंदर। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ, पार्ट 2 के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको किस चीज की जरूरत है और आपको क्या समझ में नहीं आया या समझ में आ रहा है। और नाम और जगह का नाम मत भूलना कमेंट करना, ठीक है। चलिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।